नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और इस शो में हम आपको बताने वाले हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या आप बनाए स्ट्रैटेजी। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल सर, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका शो में। साथ ही खास मेहमान कौन है आज जो रहेंगे पूरे आधे घंटे हमारे साथ, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और पूरी एक्सपर्ट टीम है हमारे साथ, रिसर्चर्स जिनसे जानेंगे, जैसे देवांशी से हम जानेंगे आज के बाजार का क्या रहा हाल। वरुण हमें बताएंगे बर्गर किंग में 10% का लोअर सर्किट क्यों लगा। साथ ही बर्ड फ्लू का पोल्ट्री कंपनियों पर असर हम जानेंगे आशीष से। और कुशल हमें बताएंगे टीसीएस के दमदार नतीजों का असर और इंडिया मार्ट के शेयर में जोरदार तेजी की वजह। बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। हफ्ते का पहला कारोबारी आज दिन था। एक बार फिर से बाजार ने रिकॉर्ड हाई बनाया। निफ्टी 1% की बढ़त के साथ 14,500 के करीब बंद होने में कामयाब रहा, तो सेंसेक्स पहली बार 49,000 के पार पहुंचा। हालांकि बैंक शेयरों में बिकवाली की वजह से आज हमने देखा बैंक निफ्टी 85 अंक गिरकर बंद हुआ। वही एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा क्या कहता है उस पर भी एक नजर डालें तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 3,139 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,610 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की। और आज के बाजार पर एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, लगातार 11वां दिन 11 तारीख को हमने देखा बाजार में तेजी जारी है। आज की तेजी में बाजार को मजबूती कहां से मिली? लगातार 2 हफ्ते भारतीय बाजारों में जबरदस्त तेजी का एक्शन रहा और तीसरे हफ्ते में भी उसी दमदार तरीके से बाजारों ने शुरुआत की और खुलते ही एक और नए लाइफ टाइम हाई पर सेंसेक्स और निफ्टी पहुंचते हुए नजर आए। हालांकि उसके बाद उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा, थोड़ी मुनाफा वसूली आई, लेकिन अंत भला तो सब भला और दिन के आखिरी घंटे में बेहद मजबूती के साथ बाजार फिर से हाईज के आसपास बंद होते दिखे। 49,300 के बेहद नजदीक सेंसेक्स बंद होने में कामयाब रहा, लाइफ टाइम हाई के बिल्कुल करीब। तो निफ्टी भी लगभग 14,500 तक पहुंच गया, सिर्फ 2 अंक पीछे रहा और क्लोजिंग 14,485 के बेहद पास। हालांकि बैंकिंग शेयरों में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रही और बैंक निफ्टी हल्के लाल निशान में 32,000 के नजदीक बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन तेजी का माहौल था। स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज के सेशन में तेजी का कमाल किया टीसीएस के दमदार नतीजों ने और उसके बाद आईटी शेयरों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और निफ्टी के सारे आईटी स्टॉक बड़ी जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिखे। लेकिन तगड़ी रफ्तार पकड़ी ऑटो शेयरों ने और टाटा स्टील के नेतृत्व में सारे ऑटो शेयर इतने मजबूत रहे कि पूछिए मत। और ये दोनों सेक्टर ऐसे थे जिन्होंने बाजार को लाइफ टाइम हाई पर पहुंचाने का काम किया। तो लगातार 11वां सेशन आज ऐसा था जिसमें दिन के दौरान निफ्टी और सेंसेक्स ने अब तक के लाइफ टाइम हाई के सारे रिकॉर्ड बनाए। अब देखते हैं किस तरह का एक्शन आगे रहता है। और आज की तेजी इसलिए भी काफ़ी मायने रखती है क्योंकि जब भारतीय बाजार बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बाजार रिकवरी दिखाकर हाईएस्ट पॉइंट पर बंद होते दिखे। तो इसका मतलब साफ है, सेंटीमेंट मजबूत है, हर एक करेक्शन पर खरीदा जा रहा है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात है कि शुक्रवार के सेशन में एक बार फिर से एफआईआईज की तरफ से दमदार 6,000 करोड़ की खरीदारी का जो आंकड़ा आया है उसने बाजार में जोश भरा है। तो ओवरऑल मूड माहौल सेंटीमेंट बहुत ही पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट्स बढ़े ना तब भी चलेगा, सिर्फ तेज गिरावट नहीं होनी चाहिए। भारतीय बाजारों के लिए इतना काफी है और ऊपर जाने के लिए। जी अनिल जी, अब कल के लिए मूड माहौल और सेंटीमेंट बाजार का क्या कहेगा और साथ ही किन लेवल्स पर नजर रखें, स्ट्रैटेजी जानेंगे कल के लिए थोड़ी देर में आपसे। उससे पहले आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा तेजी रही वो जरा समझते हैं। सीधे रुख करते हैं मेरी सहयोगी देवांशी आशर का। देवांशी, जरा बताएं, आज हमने देखा एक बार फिर से बाजार लाइफ टाइम हाई पर थे, तो कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था? जी बिल्कुल, आप देखिए रिकॉर्ड स्तर पर बाजार में कारोबार होता हुआ दिखा था और टीसीएस के जो नतीजे आते हुए दिखे वो काफ़ी शानदार थे और इसी के चलते ओवरऑल निफ्टी आईटी में आज सबसे ज़्यादा मजबूती आती हुई दिखी है। इसके अलावा आज ऑटो स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी थी, लेकिन अगर आप देखें तो आज जो बैंकिंग स्टॉक्स थे वो हल्के से कमज़ोर होते हुए दिखे थे और उसमें भी सरकारी बैंक से जो आज लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। ओवरऑल अगर सेक्टर्स की बात करें तो आज निफ्टी आईटी अगर आप देखें तो उसमें ज़्यादातर स्टॉक्स ऐसे थे जो आज लाइफ हाई पर कारोबार
कारोबार करते हुए दिखे थे और HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा ये सारे स्टॉक्स थे जिसमें आज शानदार गेन्स होते हुए दिखे। ऑटो स्टॉक्स में आज टाटा मोटर्स करीब 10% तक की तेजी हमने देखी है। मारुति, बजाज ऑटो, TVS मोटर ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे तेजी थी। बजाज ऑटो लाइफ टाइम हाई पर भी ट्रेड करता हुआ दिखा। फार्मा में भी आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी, कैडिला, एल्केम लैब्स भी आप देखिए और ऑरबिंदो फार्मा ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज ज़बरदस्त वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आती हुई दिखी है। और इसके अलावा आज अगर सरकारी बैंक्स या ओवरऑल बैंक निफ्टी की बात करें तो हल्की सी कमजोरी थी। ओवरऑल सरकारी बैंक्स जैसे कि SBI, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि लाल निशान के साथ आज कारोबार करते हुए दिखे, थोड़े से कमज़ोर रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखिए कई ऐसे स्टॉक्स थे बाजार में जो कि ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करते हुए दिखे थे। बजाज इलेक्ट्रिकल, मेरिको, HDFC लाइफ, इंडिया मार्ट जैसे स्टॉक्स में आज अच्छे गेन्स होते हुए दिखे। और इसके अलावा जो दिन भर आपकी कमाई होती हुई दिखी है यानी कि जी बिजनेस पर जो आपको सुपर हिट कॉल्स दिए गए थे उस पर आप नज़र कीजिए। आज के दिन में टाटा एलेक्सी आपको जय ठक्कर ने रेकमेंड किया था। केयर आज आपको बजट में सस्ता शेयर रेकमेंड किया गया था और वहाँ पे भी अच्छे गेन्स थे। साथ ही टाटा मोटर आपको सिमिजी और साथ ही सुमित दोनों रेकमेंड करके गए। साथ ही HCL टेक, ल्यूपिन, सिप्ला, सागर सीमेंट्स, त्रिवेणी टर्बाइन जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज आपकी कमाई होती हुई दिखी और ये सारे स्टॉक्स में आपको खरीदारी करने की सलाह आज के दिन में दी गई थी। इन ऑल ब्रॉडर मार्केट्स की अगर बात करें अच्छे गेन्स थे। केवल बैंकिंग स्टॉक्स थे जहाँ पे हल्की सी और NBFC थे जहाँ पे आज हल्की सी नरमी थी, लेकिन ओवरऑल आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। बहुत शुक्रिया देवांशी, फिलहाल बाजार पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी का रुख करते हैं। सुदीप जी, बाजार की ये तेजी, कहां से बाजार को इतनी मजबूती मिल रही है और क्या हम एक्सपेक्ट करें आगे आने वाले कुछ दिनों या इवन हफ्तों तक बाजार में ये जो मोमेंटम है बरकरार रहेगा, ध्यान में रखते हुए कि बजट भी नजदीक है? जी, बाजार का अगर एक शब्द बोला जाए तो ये कहूंगा कि लिक्विडिटी, जो डोमेस्टिक और ग्लोबल लिक्विडिटी, ये मार्केट को बहुत बहुत हेल्प कर रहा है। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट वन सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मार्केट को ऊपर ले जा रहा है वो लिक्विडिटी है। और जैसे आपने सवाल किया कि आने वाले दिनों में क्या लग रहा है, तो यही लग रहा है कि लिक्विडिटी का सिलसिला बरकरार रहेगा। यूएस में जैसे हम जानते हैं ट्रंप एग्जिट कर रहे हैं और जो बाइडेन जो सरकार बनाएंगे उनका जो रुख है, जो 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 स्टिमुलस की बात की जा रही है डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, वो अच्छा खासा स्टिमुलस आने वाला है। और ये स्टिमुलस का जो एक्साइटमेंट है ये ग्लोबल मार्केट में एक रिस्क ऑन मूड को बरकरार रख रहा है। और ये रिस्क ऑन मूड का बहुत बड़ा फायदा इमर्जिंग मार्केट इंडिया जैसे मार्केट्स को मिलता है। और इसी का असर हम लोगों ने देखा पिछले हफ्ते। आपको याद होगा कि बहुत बड़ा लंबा FIIs के बाइंग आंकड़े आए थे फ्राइडे को। उसके पहले FIIs के बाइंग थोड़ा स्लो हो गया था, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया था, पर 200-300 करोड़ 400 करोड़ ऐसा बाइंग हो रहा था। फ्राइडे फिर 6000 करोड़ प्लस का बाइंग आ गया। तो इससे साफ ये है कि बाइडेन सरकार और बड़ा स्टिमुलस का जो उम्मीद है उसके चलते रिस्क ऑन मूड वापस आ गया है। यही मार्केट्स को एक्साइट कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में ये मैं जरूर बताऊंगा साथ में कि बजट को लेके बहुत सारे एक्सपेक्टेशन सामने आ रहे हैं और जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस है वो पिछले क्वार्टर Q2 में अच्छे थे और Q3 के जो नतीजे आज तो 2-3 कंपनीज के सिर्फ आए हैं। TCS, DMart बहुत अच्छे नतीजे आए हैं और उम्मीद की जा रही है कि नतीजे अच्छे आएंगे। ये सारे जो फैक्टर्स हैं मार्केट को बॉयंट रख रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम लोगों को लगता है कि मार्केट विल कीप इंचिंग अपवर्ड्स। जी सुदीप जी, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट की इस तेजी को ड्राइव कर रहे हैं। आने वाले हफ्तों में और भी पॉजिटिव ट्रिगर्स है जिससे उम्मीद है कि बाजार ये जो तेजी है वो बरकरार रखेगा। लेकिन इस बीच कुछ और खबरों पर अगर नजर डालें तो बर्गर किंग पर काफी ज्यादा फोकस आज रहा। हमने देखा जबरदस्त गिरावट, 10% का लोअर सर्किट भी इस शेयर में लगा। कुछ वजहें इसकी जानते हैं हमारे सहयोगी वरुण से। वरुण जरा बताएं, बर्गर किंग में 10% का लोअर सर्किट। देखिए, बर्गर किंग में आज जो भारी भरकम गिरावट हुई है उसका सबसे बड़ा कारण है एंकर इन्वेस्टर्स। दरअसल इस कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स से 60 रुपये के भाव में करीब 364 करोड़ के आसपास जुटाए थे। एंकर इन्वेस्टर को अलॉटमेंट किया गया था 11 दिसंबर को और दरअसल एक नियम है कि अलॉटमेंट के बाद 1 महीने तक एंकर इन्वेस्टर्स जो है अपनी होल्डिंग नहीं बेच सकते। दरअसल आज है 11 जनवरी और आज के दिन एंकर इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन पीरियड है वो ख़त्म होता है। फिडिलिटी फंड, अमंसा होल्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ICICI लोम्बार्ड, प्रूडेंशियल, ये तमाम वो एंकर इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया था और आज जब उनकी लॉक इन पीरियड ख़त्म हो गई है
तो इन एंकर इन्वेस्टर्स ने इस काउंटर में बिकवाली की है। देखिए 60 रुपये का इशू प्राइस था, वहाँ से स्टॉक ऑलरेडी 3 गुना 4 गुना हो चुका था। हालांकि 213-214 के आसपास का हाई बनाने के बाद थोड़ा स्टॉक कूल ऑफ हुआ था, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो इस स्टॉक में दुगने से ज़्यादा रैली देखने मिली है। तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे एंकर इन्वेस्टर्स ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है और इसी के चलते आपने देखा है कि आज इस स्टॉक में भारी भरकम बिकवाली हुई है। शुक्रिया वरुण आपका बर्गर किंग पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। आखिरकार क्यों गिरावट रही इस पर्टिकुलर शेयर में, लेकिन एक और आफत जिसका बहुत ज्यादा डर है कई लोगों को, वो है बर्ड फ्लू का। दरअसल बर्ड फ्लू का पोल्ट्री कंपनियों पर काफी ज्यादा असर पड़ने की आशंका जताई गई है। आशीष चतुर्वेदी से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इम्पैक्ट हो भी रहा है बर्ड फ्लू का, खासतौर पर पोल्ट्री कंपनियों पर? आशीष, देखिए देश के करीब 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि एक मांग में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और कीमतों में भी अगर आप देखें तो अक्रॉस दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में करीब 20 से लेकर 40% की गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते 3 स्टॉक्स को आपको अपने रडार पर रखना है। सबसे पहला आता है वेंकीज, इनकी करीब आय का 48% इसी व्यवसाय से आता है। एसकेएम एग्स ऑलमोस्ट 100% जो निर्भरता है इसी व्यवसाय पर है और गोदरेज एग्रोवेट पर इसका खास असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी की करीब 2 से 3% आय ही पोल्ट्री बिजनेस से आती है। इसके अलावा भी कंपनी के ढेर सारे बिजनेस है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, कीमतों में और मांग में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी है। दरअसल अगर आप देखें तो ऐसी सिचुएशंस में जो ग्राहक हैं वो पैकेज्ड और हाइजीनिक फूड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और एसकेएम एग्स इस स्टॉक को भी आपको फोकस में रखना है, क्योंकि कंपनी का जो अधिकतर कारोबार है वो B2B सेगमेंट से आता है। यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो कीमतों में गिरावट हो रही है उनके लिए आगे जाकर बेनिफिशियल भी साबित हो सकती है। देखिए बर्ड फ्लू पहली बार नहीं आया भारत में, 2006-2008 में भी इसने दस्तक दी थी और तब हमने देखा था कि करीब 3 से 4 तिमाहियों तक कंपनीज के मुनाफे पर एक डेंट देखने को मिला था। लेकिन एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमेशा ऐसा रहा है कि साल के पहले भाग में बर्ड फ्लू आता है और सेकेंड हाफ में अगर आप देखें तो कीमतें और डिमांड दोनों में बढ़िया रिवाइवल देखने को मिलता है। यानी शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो कंपनीज को थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनीज मार्केट शेयर गेन करेंगी, इसके चलते एक फायदा जरूर होगा। बहुत शुक्रिया आपका आशीष फिलहाल इस जानकारी के लिए बर्ड फ्लू से जुड़ी हुई और इसका असर पोल्ट्री कंपनियों पर। लेकिन क्योंकि नतीजों का सीजन है और हमने देखा टीसीएस के नतीजे आए और आईटी सेक्टर चमक गया, अब आगे और भी आईटी दिग्गजों के नतीजे आने वाले हैं। सेक्टर के लिए अब कैसे संकेत हैं ये जानते हैं मेरे सहयोगी कुशल से। कुशल बताएं आईटी सेक्टर के लिए क्या आउटलुक? जी, तो वीकेंड के दौरान आए टीसीएस के नंबर्स ने आईटी सेक्टर में आज जान फूंक दी। 3% से की ज्यादा की भी तेजी जो है हमें आईटी सेक्टर में आती हुई नजर आई। तो टीसीएस के नंबर्स में क्या था खास? सबसे पहली बात, पिछले 9 सालों में इनकी जो Q3 की आय ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा इस तिमाही में हमें देखने को मिली। साथ ही अगर आप पिछले 5 सालों की बात करें तो जो ऑपरेटिंग मार्जिन है हाईएस्ट एवर इन्होंने जो है पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन रिपोर्ट की। तिमाही आधार पर भी कंपनी की अगर आप देखें तो सभी वर्टिकल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिली। तो वर्टिकल्स के फ्रंट पर भी बेहतर था और मार्जिन फ्रंट पे भी कंपनी ने शानदार प्रदर्शन शो किया। और यही नहीं, सबसे लोएस्ट एट्रिशन रेट जो है वो भी 7.6 की कंपनी ने रिपोर्ट की। तो अपने आप में सभी ग्रोथ ट्रिगर्स और सभी पैरामीटर्स पर टीसीएस जो है खरा उतरता हुआ दिखा और इसकी इंडिकेशन साफ तौर पर आपको ओवरऑल आईटी सेक्टर की तेजी में आज देखने को मिली। इनफैक्ट Q3 के और 2-3 बड़े ट्रिगर्स जो बन सकते हैं बाकी अन्य आईटी कंपनियां जो अपने नतीजे घोषित करने वाली है, उसमें एक तो जो कोर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंडा है हर एक कंपनी का, पेंडेमिक के बाद जो अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना है, वो पहला कारण है। दूसरा कारण हो सकता है कि कंपनियों ने इस दौरान काफी बड़ी डील जीती। आज चाहे आप इन्फोसिस को लीजिए, विप्रो को लीजिए, जिसको नंबर जो है 13 जनवरी को आते हुए नजर आएंगे, वो डील्स भी अब काउंट होती हुई दिखेंगी। तो जिनकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वहां पर भी आपको बेहतरीन बढ़त देखने को मिल सकती है। और अंत में अगर आप देखें तो इस बार सामान्य से कम छुट्टियां हैं, तो वर्किंग डेज ज्यादा होने के कारण से कहीं ना कहीं ओवरऑल जो Q3 की प्रदर्शन थोड़ा सुस्त रहता है छुट्टियों के कारण, वो अब ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो Q3 के लिए सभी पैरामीटर्स जो है आईटी सेक्टर्स के लिए कंपैरेटिवली काफी बेहतर हो सकता है। और यहां पर अगर आप कैलेंडर भी देखें तो टाटा इलेक्ट्रिक कल अपने नतीजे घोषित करेगा, साथ ही विप्रो और इन्फोसिस जो दिग्गज आईटी कंपनियां हैं वो 13 जनवरी को अपनी नंबर्स घोषित करते हुए नजर आएंगी। जी बहुत शुक्रिया कुशल टीसीएस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। सुदीप जी, टीसीएस काफी पसंद भी है आपको ये स्टॉक। इनफैक्ट पूरे Q3 में देखा जाए तो आईटी सेक्टर के लिए काफी दमदार प्रदर्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं पिछले करीब 3-4 महीने से ये बता रहा हूँ निवेशकों को कि आईटी सेक्टर में एक ओवरऑल री रेटिंग का माहौल आ गया है, क्योंकि जब पहले पैंडेमिक आया तो सब लोग अनसर्टेन थे, पर पिछले क्वार्टर के जब इन्होंने नतीजे अनाउंस किए थे तभी मैनेजमेंट का बॉडी लैंग्वेज से और जो मैनेजमेंट का कमेंट्री से ये साफ था कि ये पैंडेमिक का बहुत बड़ा फायदा इंडियन आईटी को मिलेगा। एक तो एक जबरदस्त डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीडाइट हो गया है, जो कि शायद 3-4 साल में होता, वो करीब कुछ क्वार्टर्स में हो रहा है। दूसरी बात है, जो सर्विस परचेज है उसके एंड पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है, वेंडर कंसोलिडेशन है, उसका फायदा इंडियन आईटी को मिल रहा है। और ओवरऑल जो वर्क फ्रॉम होम का जो एक माहौल है उसका भी बहुत बड़ा फायदा आईटी कंपनीज को मिल रहा है और इंडियन आईटी कंपनीज को बहुत अच्छा ऑर्डर गेन हो रहा है। ये सारे जो सिग्नल्स थे ये विजिबल थे और मैनेजमेंट कमेंट्री में भी ये साफ आ रहा था। तो इसीलिए पिछले क्वार्टर के नतीजे के बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आईटी में री रेटिंग हो रहा है। और देखिए, टीसीएस की अगर बात करें, करीब 24-25 पी पे मल्टीपल पे काम हो रहा था, अब हम लोगों को लगता है कि 30+ पी मल्टीपल पे काम होगा। और बाकी सारे आईटी कंपनीज जो दिग्गज कंपनीज है जिनका जिक्र अभी हो रहा था, सारे क्या परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में एक वैल्यूएशन बम्प अप जरूर मिलेगा। जी सुदीप जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन देखते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटी से बीके शर्मा जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। कौन सा बम्पर कमाई का ऑप्शन आज आप लेकर आए हैं? जी नमस्ते स्वाति जी और आपके सभी दर्शकों को। मैं अभी कर्नाटक के जंगलों से बोल रहा हूँ और करीब 3 किलोमीटर अपनी गाड़ी चला के आया हूँ जिस एरिया में सिग्नल है जिससे कि आप लोगों से बात हो सके। तो 2 ऑप्शन लाया हूँ ऐसे में। तो एक तो है सिप्ला और दूसरा है कैडिला। आईटी के साथ साथ फार्मा सेक्टर भी अच्छा रहा है। हालांकि अब मैं जो भी बोल रहा हूँ ये ट्रेडिंग कॉल्स हैं, ऑप्शंस हैं। तो जनवरी के ही कॉल्स हैं दोनों। तो सिप्ला की आप 860 की कॉल ले सकते हैं 26 रुपये 50 पैसे पे। स्टॉप लॉस रखें 22 रुपए का, टारगेट रहेगा 25 रुपए। दूसरी तरफ कैडिला हेल्थ केयर, वो भी जनवरी की 500 की कॉल खरीदें 18 रुपए पे। स्टॉप लॉस रहेगा 15 रुपए, टारगेट रहेगा 23 रुपए। ध्यान रखिए कि अभी लगातार मार्केट बढ़ने की वजह से अब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन मैं चाहूंगा और ये एडवाइस भी करूंगा आप लोगों से कि आप जितने शेयर्स में ट्रेड करें वो उनको नंबर ऑफ स्टॉक्स को कम कर दें और भले क्वांटिटी आप बढ़ाते हो तो बढ़ा दीजिए, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स कम कर दीजिए जिससे कि आप ध्यान दें। तो उसी तरह से मैंने जो 2 ऑप्शन दिए हैं आपको दोनों लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, कोई भी एक ऑप्शन आप ले सकते हैं और जो लेवल बताए हैं उससे नीचे भी अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू, जय हिंद। आइए अब जानते हैं कल क्या स्ट्रैटेजी रखें। सीधे एक बार फिर से अनिल जी का रुख करते हैं। अनिल जी, अब इस तेजी में कल के लिए क्या आप स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे और किन लेवल्स पर नजर रहे? जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, हालांकि अमेरिकी बाजारों से एक कमजोर सेशन की आशंका जरूर रहती है, लेकिन देखते हैं किस तरह का कारोबार वहाँ होता है। फिर कल सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसा कारोबार करते हैं। लेकिन उसके अलावा आप देखें तो भारतीय बाजारों में धीमे धीमे बेस और ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। 14,500 के अहम आंकड़े के बेहद करीब बाजार बंद हुआ है। तो अगर कल संकेत अच्छे मिले तो मेक और ब्रेक सीधा 14,500 के पार और तब और खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी। लेकिन फर्ज करेगा अगर अमेरिकी बाजार कमजोर बंद हो जाए, भारतीय बाजार नीचे खुले, तब भी वहाँ पर खरीदारी का मौका बनेगा। और अब 14,300 14,350 की तरफ बाजार का बेस शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और 14,500 के पार निकलने के बाद और तेजी बनती दिखेगी। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट के ब्लॉक में एक्शन दिखा रहा है। 32,000 के आसपास थोड़ा वक्त बिताता हुआ नजर आ रहा है। 31,700 31,800 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट रेंज है और जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक तो बिल्कुल डरने घबराने और चिंता करने की बात है ही नहीं। और 32,300 32,350 हल्की रुकावट का लेवल है, उसके पार होने पर 32,500 32,600 तक की जगह बनेगी। एक बात साफ है कि सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है। आज ऑटो और आईटी शेयरों ने कमाल किया तो कल कुछ और होगा। फार्मा शेयर भी आज निश्चित रूप से अच्छे रिकवर हो गए। तो कुल मिलाकर
तेजी के लिए इंडेक्स में कहीं न कहीं सहयोग आता हुआ दिख रहा है। ब्रॉडर मार्केट में हल्की प्रॉफिट बुकिंग आज कुछ कैश स्टॉक्स में दिखी जरूर, लेकिन उसके बावजूद कई सारे ऐसे कैश स्टॉक्स हैं जहां पर पूरा एक्शन है, तो ये एक्शन कल भी बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है। बस ग्लोबल मार्केट से कोई बड़ी खराब संकेत ना आए, छोटी मोटी 100-150 पॉइंट की अगर डाउ में कमजोरी हुई तब भी भारतीय बाजार उसे आसानी से पचा लेंगे। बस बड़ी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, और अगर छोटी मोटी कमजोरी हुई उसके साथ ही गैप से नीचे खुले तो तुरंत बाजारों में वापस रिकवरी और खरीदारी भी लौटती हुई दिखेगी। बहुत शुक्रिया अनिल जी, शो में शामिल होने के लिए और कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए आपका। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। किरणजादव.com से आशीष केलकर है हमारे साथ। आशीष जी, बहुत स्वागत है। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां पर बनाएं? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, बायोकॉन में कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी। 470 का कॉल खरीदना चाहिए। आज का इसका क्लोजिंग करीबन 21 के लेवल पे है और इसी लेवल पे मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। 17 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला लक्ष्य रहेगा 27 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 30 रुपए का। ये मेरा पहला कॉल था। मेरा दूसरा कॉल रहेगा बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस को 5000 का पुट खरीदारी करने की सलाह है। 219 के लेवल आज क्लोजिंग बेसिस पे दिखाई दे रहा है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 180 रुपए का और मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 280 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 300 रुपए का। बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कल के लिए बताने के लिए। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपको खरीदारी करनी है कहां की जाए? सुदीप जी बताइए, आज आपकी लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह कहां होगी? जी, पहला शेयर जिसमें मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा वो है इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी मैक्स फाइनेंशियल। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में जो एग्जिस्टिंग जो आप साफ इंश्योरेंस कंपनी बोल के दिख रहे हैं, जैसे HDFC लाइफ की बात करें या SBI लाइफ की बात करें या ICICI प्रूडेंशियल, इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोगों को पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला है। परफॉर्मेंस भी अच्छा इंप्रूव हो रहा है और इंश्योरेंस का लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में किसी को तो डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। सबको मालूम है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ये पैंडेमिक के जरिए इंश्योरेंस का जो इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गया है। पर मैक्स फाइनेंशियल ऐसा एक कंपनी है जहां पे कि अभी तक इसका पूरा बेनिफिट देखने को नहीं मिला है, पर अंडरलाइन जो इंश्योरेंस कंपनी है वहां पे आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि बेहतरीन रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, एजेंसी नेटवर्क है, और जो इनका कमी था वो था कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन या बैंक इंश्योरेंस नेटवर्क का। अब एक्सिस बैंक के साथ इनका जो डील है वो डील फाइनल स्टेज पे है अप्रूवल का, और इसके जरिए इनको बहुत अच्छा एक बैंक इंश्योरेंस टाई अप भी मिल जाएगा और आने वाले दिनों में इसका वैल्यूएशन में एक बहुत अच्छा बम्प अप आने की संभावना है। हम लोगों को लगता है कि 900 रुपए का टारगेट रख के यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है करंट लेवल पे। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ शो पे, ITC लिमिटेड, ये भी ग्रॉसली अंडरवैल्यूड है। टबैको को लेके बहुत सारे शंका है, पर बाकी सारे बिजनेसेस जो है, टबैको कैश जनरेट करता है और FMCG बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है, वहां पे ब्रेक इवन आ रहा है, यूनिट लेवल पे, स्टोर लेवल पे ब्रेक इवन आ रहा है। बाकी सारे जो छोटे मोटे बिजनेस है वहां पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में एक कुछ कॉर्पोरेट एक्शन के जरिए वैल्यू अनलॉकिंग की भी बहुत जबरदस्त संभावना है। ये सब नजर में रखते हुए करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 250 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए। तो लंबी अवधि की खरीदारी सुदीप जी की पसंद मैक्स फाइनेंशियल और दूसरा स्टॉक उन्होंने सजेस्ट किया ITC। बहुत शुक्रिया सुदीप जी, आप शो में शामिल हुए। साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव रिसर्च और खबर पहुंचाने के लिए। आज के लिए शो में बस इतना ही। कल होगी मुलाकात। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से देखिए जी बिजनेस। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।